कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। उनकी जो मुख्य काम था राजनीतिक क्रियाकलाप करने का, अब उन्होंने उस काम को छोड़ दिया है। अब वो प्रत्यक्ष तौर पर वकालत का काम करना शुरू किया। खासकर भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल होने के बाद आदरणीय मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के से संबंधित लोगों का, उनके जो कुकृत्य है उनकी वकालत करना का एक, हम कह सकते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं, एएमसी साइन किया। हम लोगों ने देखा कुछ ही पिछले ही महीने रांची के एक होटल में पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई। कांग्रेस के एक माननीय विधायक ने पुलिस के सामने कुछ तथ्य रखे थे, उस तथ्यों पर जांच चल रही थी, कार्रवाई हो रही थी। अचानक से बाबूलाल मरांडी जी उसके वकील बन बैठे, और जब वकील बन बैठे, जब तथ्य सामने आने लगे तो फिर पीछे भी चले गए। आज भी उनका एक बयान सार्वजनिक रूप से जारी हुआ है। इसके पूर्व कल भी उन्होंने एक बयान दिया था विभिन्न समाचार पत्रों में। क्योंकि उनसे संबंधित जो लोग हैं, वो लोग कभी ना कभी बाबूलाल जी को किस तरह से उपयोग करते हैं, उसका कई बार प्रमाण हम लोगों को मिला। अब भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल जी को एक उपभोक्ता का वस्तु समझकर रख लिए है। ये एक दुखद स्थिति है। इस प्रदेश में ट्रैफिकिंग के खिलाफ और खासकर नाबालिग लड़कियों से जो लगातार खबरें आती हैं, जो शोषण होते हैं, उन शोषणों पर भी अब बाबूलाल जी को तकलीफ होने लगती है। हम लोगों ने सत्ता में आने के बाद कोरोना काल में ही बहुत बड़ी संख्या में यहां की बेटियों का रेस्क्यू करने का काम किया, चाहे वो तमिलनाडु से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो। कई रेलवे स्टेशनों पर अभियान चलाए गए, कई बस अड्डों पर निगरानी रखी गई। हम लोगों ने बार बार ये चाहा कि हमारी बेटियां हमारे घर में ही सुरक्षित रहें, और केवल सुरक्षित रहना नहीं, उनको ट्रेन कर आजीविका मिशन के द्वारा उनको ससम्मान जिंदगी जीने हेतु साधन भी मुहैया कराना। इन चीजों से घबराहट बाबूलाल जी में स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता कि तकलीफ क्यों होती है बाबूलाल जी। यदि पुलिस किसी भी तरह की कोई तफ्तीश करे, उसके पास कोई जानकारी आए, उसकी जांच करे, जांच के नतीजे आने के पहले ही
बाबूलाल जी लगता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं, सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। जिनके पास पैसे हैं, चाहे वो व्यापारी हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, ठेकेदार हो, ऐसे बहुत सारे घरों में, खासकर आदिवासी बच्चियां को घर के कामों में लगाया जाता है। उनके आर्थिक अभाव का, उनके माता पिता के जो अभावग्रस्त जिंदगी है, उसका शोषण किया जाता है, दोहन किया जाता है। और जब उस पर्टिकुलर लड़की का यदि कहीं शोषण होता है, यदि उसकी शिकायत आती है, तो निश्चित तौर पे पुलिस उस पर जांच करती है। अब एक नया बाबूलाल जी का राग उठ गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में चल गए, उनको सीबीआई पर बहुत भरोसा होने लग गया। 1.5 साल पहले तक बाबूलाल जी सीबीआई की आलोचना करते थे। 2019 तक, 2020 से बाबूलाल जी सीबीआई के भी प्रवक्ता बन गए। ये चीजें सही नहीं है उनके स्ट्रक्चर के आदमी के लिए। उनको सहयोग करना चाहिए। यदि उनके साथ जुड़े हुए कोई लोग हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय है या नहीं, सदस्य है या नहीं है, या पदाधिकारी है या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने लिखा है कि वो व्यक्ति राजनीतिक सचिव है, सलाहकार भी, और उनके बचाव में बाबूलाल जी आ जाते हैं। जो पार्टी का सदस्य तक नहीं होगा, पार्टी का झंडा पीछे लिए बाबूलाल जी उस पर बयान देते हैं। अपने व्यक्तिगत कर्मचारी के बारे में पार्टी का प्लेटफॉर्म का यूज करना, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी शर्मसार करता है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था, पुलिस के द्वारा जो फुटेज लिए गए थे, जो फ्लाइट्स के डिटेल्स आए थे, वो जब आप मित्रों ने जब बाबूलाल जी से पूछा, तो फिर वो बोलना बंद कर दिया। तो आप अचानक इस तरह से अनर्गल बात कीजिएगा, और कैसा कैसा ताना बाना बुनते हैं। हमको लगता है कि अब लोग उन पर, उनके गंभीरता पर सवाल उठाने लगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, पुलिस को धमकी आप बार बार देते हैं, बार बार आपके द्वारा कही जाती है कि हमारी सत्ता आते ही आप पे कार्रवाई की जाएगी। उनके कामों में बाधा डाला जाता है। पुलिस अपना काम करती है और समय आने पर वो अपना बयान भी जारी करती है। ये तो उनका भी शिष्टाधिकार है। उस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों उठाती है?
हमको लगता है दुर्भाग्यजनक परिस्थिति का निर्माण हो रहा है इस राज्य के अंदर। यदि पुलिस को दबाया गया, यदि पुलिस पर कोई बाहरी ताकत झोंका गया, तो हमको लगता है कि इस राज्य में जो कानून का राज है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगा। राज्य शासन लोगों के विश्वास पर चलता है, और यदि कोई विश्वास से हटता है तो फिर वहां अराजकता होती है। तो मेरा तो यह आग्रह होगा, कम से कम आदिवासी लड़कियों के शोषण के ऊपर में बाबूलाल जी को ईमानदारी से बयान देनी चाहिए कि कैसे जो बाल श्रम अधिनियम है उसका उल्लंघन कर उसका शोषण होता हो व्यक्तिगत स्तर पर, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो ऐसे अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त ताकत मौजूद है, और बाबूलाल जी को उस ताकत में अपना सहयोगिता लेना चाहिए, ना कि प्रोपोगेंडा करके जो गलत तत्व है उन गलत तत्वों को उत्साहवर्धन करना चाहिए। बाबूलाल जी के आज का जो सार्वजनिक बयान है उसका मैं पार्टी की ओर से तीव्र भर्त्सना करता हूं, घोर निंदा करता हूं, और पुलिस पर उठाए गए जो उनके उंगली हैं उनके लिए उनको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की मांग करता हूं। आज इतना ही। कोई यदि सवाल आपके हैं तो वो आमंत्रित है। सुप्रियोदा वो कह रहे हैं कि चूंकि सुनील तिवारी जो लड़की ने हेमंत जी पे आरोप लगाया है, उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है संभवतः